वेलकम बैक। हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे दैट व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। जो गुजर रहा है दैट इज प्रेजेंट टेंस, राइट। और हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया था। लेट मी गिव यू अ क्विक रिव्यू। ओके जी, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो गुजर चुका पास्ट, और जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक जो जिसमें हम काम करते हैं, लाइक जो हम काम करते हैं, हम बोलते हैं, हम लिखते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सो दैट वाज वन फॉर्म ऑफ प्रेजेंट। सेकेंडली, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, वो आ रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टिन्यू, जैसे कि कॉन्टिन्यू जारी है। जमाना है जारी, इसको उर्दू में आप कहते हैं जारी है, जो कि चल रहा है। ये पढ़ा था, उसके बारे में हमने जाना था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब में हम कहाँ क्या क्या यूज करेंगे, कौन सी हम फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। नाउ हियर इज द टाइम। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया था। वी आर सपोज्ड टू रीड प्रेजेंट परफेक्ट टुडे। सो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, आप इसके नाम से समझ लें। परफेक्ट यानी कि जो काम परफेक्टली हो चुका है, जो परफेक्टली हो चुका है, विच इज डन। ठीक है, कर लिया, हो गया हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमने मैच जीत लिया है, ठीक है, हम जीत चुके हैं, हम ये काम कर चुके हैं, ठीक है। मैंने सबक याद कर लिया है, आई हैव डन इट, मैंने ये काम कर लिया, मैं कर चुकी हूँ या चुका है, ठीक है। या फिर मैंने खबर सुन ली है, या मैं ये खबर सुन चुकी हूँ, या तुम ये खबर सुन चुके हो, ठीक है। तो उर्दू में इसकी पहचान सिंपल इज दिस: चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, मतलब अलिफ और है, छोटी है और है, बड़ी है और है, यानी कि सबक याद कर लिया है, ठीक है, सबक खबर सुन ली है, मैच जीत लिया है, ठीक है, लिया है या ली है या लिए है, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। या इसके आखिर में आता है या है, ये है, या बढ़िए है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। उर्दू में इसकी सिंपल ये इसकी पहचान है। तो जब भी हमने कोई काम कर लिया है, तो उसको हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हाउ विल वी डू दैट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि जब हम, एज आई हैव टोल्ड यू, सेंटेंस की तरतीब क्या है, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जमाने के लिहाज से हम जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज करते हैं, ठीक है। और जमाने के लिहाज से प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव यूज करते हैं, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन है, एक बंदा है, या ही है, शी है, इट है, ये सिंगल के लिए यूज होते हैं ना, ही और शी और इट। या कोई वाहिद नाम है, जैसे सारा, सना, सबा, अली, फहद, काइंड ऑफ एक बंदा है तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे, ज्यादा है तो हम हैव लगाएंगे। आई के साथ, बी के साथ और यू के साथ हैव लगता है, इवन दो आई मैं अकेली हूँ, इवन दो यू आर ओनली अ सिंगल पर्सन, ठीक है। तो वी तो होता ही प्लूरल है, ठीक है। तो आई, यू, वी, दे या ज्यादा लोगों के साथ हैव लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। I'm sorry, it's written wrong. Let me correct it. Okay जी, subject plus has and then it comes object. All right. तो फिर जब हम इसको चेंज करते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। ये मैं आपको इन्होंने जो ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। देखें, लिया है, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में छोटा सा फर्क है, बहुत ही माइनर सा। और वो क्या है, अगर मैं इसके आगे से है हटा लूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। इस फर्क को आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही बारीक सा फर्क है। सिर्फ है लगाने से या हटाने से पूरा टेंस चेंज हो जाता है।
मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है हमें बताता है ये प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। हमने एक खत लिखा है, ठीक है, या मैं एक खत लिख चुकी हूँ, चुका है, चुके है, ये तो बता दिया ना। तुमने अपना काम कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुमने अपना काम कर दिया है, हटा दिया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है, याद रखिएगा। जहां पर अलिफ छोटी है या बड़ी के आगे है नहीं आ रहा, तो वो पास्ट इंडेफिनेट है। लेकिन अगर इसके आगे है आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये याद रखना है आपने। और अब हम उसकी करेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में। देखिएगा, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, मैं, यानी कि आई, फिर क्या आ जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि हैव आएगा, आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, काम क्या किया है, खत्म करना, काम क्या हो रहा है, खत्म कर लेना। सो आई हैव फिनिश्ड, क्या फिनिश किया है, काम, अपना काम, ठीक है, क्या खत्म किया है, काम। सो आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ठीक हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है, माय, अपना काम, यानी कि अपना, माय वर्क, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बाद में समझाऊंगी थोड़ी सी, इसको डिटेल में जब चलेंगे तो इसको भी देखेंगे। अच्छा जी, हमने एक खत लिखा है, सबसे पहले हम की ट्रांसलेशन वी के साथ क्या आएगा, हैव, वी हैव क्या किया, हमने लिख लिया है, लिखा है, ठीक है। रिटन, लिखा, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, वी हैव रिटन, क्या लिखा है भाई, एक खत, आ लेटर, वी हैव रिटन आ लेटर, राइट। इसको आपने एज इट इज, इसके अकॉर्डिंग टू, ये जो फॉर्मूला है उस, सॉरी दैट्स हियर, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज और या फिर हैव, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, शी इट, या सिंगल नाम के साथ हैज, आई यू वी दे, या प्लूरल्स के साथ हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेगेटिव जब हम लोगों ने बनाना होगा, हैज या हैव के बाद सिंपल नॉट आ जाएगा, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पर व्हेन वी विल गो फॉर द प्रैक्टिस। अच्छा जी, नेक्स्ट, तुमने अपना काम कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट तुम, यानी कि यू के साथ क्या आएगा, हैव, क्या किया है, कर दिया है, डू, दिया है, यू हैव डू की थर्ड फॉर्म है डन, यू हैव डन अपना काम, योर जॉब या योर वर्क, ठीक है। समझ आ रही है, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी को नहीं आएगी तो एट द एंड ऑफ दिस लेसन मैं आपसे पूछूंगी, उसने एक दहशतनाक मूवी देखी है, यानी कि हॉरिबल या टेरर, फुल ऑफ टेरर। उसने ही, यानी कि ही, और ही के साथ आएगा हैज, क्या किया उसने, देखी है, सीन, क्या देखा है, मूवी, हॉरिबल मूवी, a terrible movie or a terror movie, ठीक है। ऑल आर राइट, उस ही हैज सीन अ टेरर मूवी, यानी कि खौफनाक मूवी देखी है उसने। उसने खाना बना लिया है, ही हैज और शी हैज, क्योंकि यहाँ पर हमें उन्होंने बताया नहीं है कि लड़की है या लड़का है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं खाना नॉर्मली लड़कियां ही बनाती हैं। सो ऑल राइट, सो हम वी कैन अज्यूम कि भाई शी हैज कुक्ड, बना लिया है, बनाया है, तो हम अब इसकी कॉमन सेंस समझेंगे। बनाना, खाना बनाना, यानी कि कुक करना। अब मेक भी कर सकते हैं, शी हैज मेड द फूड, लेकिन ज्यादा रीजनेबल क्या वर्ड है, शी हैज कुक्ड द फूड, ठीक हो गया। आगे भी यू कैन डू द प्रैक्टिस, वो दूर चले गए हैं, दे हैव गॉन अवे। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है, पाकिस्तान हैज वन द मैच, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जी, मैंने आपको भी बताया है कि जब हम लोगों ने नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट ऐड नॉट हियर, व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड नॉट हियर, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू हियर। जैसे कि हम ऊपर पढ़ते आए हैं वही सेंटेंसेस है, लेकिन उन्होंने नेगेटिव कर दिया। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, we have written a letter, we have not written a letter, you have done your job, you have not done your job, ठीक है।
he has seen a terror movie, he has not seen a terror movie. समझ आ रही है ना कि सिंपली नॉट ऐड किया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपली हैज या हैव के बाद आपने नॉट लिख देना है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। एंड नाउ व्हाट, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमने सवालिया बनाना है उसी जुमले को कि भाई क्या उसने काम खत्म कर लिया है, चलते हैं, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है, क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, हमने एक खत लिख लिया है, क्या हमने एक खत लिख लिया है, ठीक है। तो जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ये हैज है यहाँ पर, ये हैव उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, ठीक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना उसको उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, यानी कि क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, हैव आई फिनिश्ड माय वर्क। क्या हमने खत लिख लिया है, हैव वी रिटन अ लेटर, ठीक है। क्या तुमने अपना काम कर दिया है, हैव यू डन योर जॉब, ठीक है। has he seen a terror movie, ठीक है। सिंपली have या have को सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है उससे पहले ले जाएंगे। व्हाट इफ अगर ये सब्जेक्ट नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है, दोनों है अगर, ठीक है, क्या मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, ठीक है, क्या मैंने खत नहीं लिखा है, यानी कि नेगेटिव भी आ गया और इंटेरोगेटिव भी आ गया, फिर क्या करेंगे हम हैव या हैज जो भी होगा उसको सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। हैव आई नॉट फिनिश्ड माय वर्क, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा फॉर्मूले कॉपी के अंदर। मैं इसको वीडियो को देख के ना बाद में यू कैन राइट दीज फॉर्मूलाज लाइक, अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, हैव आई नॉट फिनिश्ड माय वर्क, हैव वी नॉट रिटन अ लेटर, हैव यू नॉट डन योर जॉब, ठीक है। इधर आप सिंपल भी देख सकते हैं, हैव वी पास द एग्जामिनेशन। इधर सिर्फ आपने अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना, याद रखिएगा जो भी सवालिया जुमला होता है उसके लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, नहीं तो ग्रामेटिकली वो गलत हो जाता है। मतलब बोलते वक्त तो हम नहीं लिखते लेकिन लिखते वक्त। तो हैव यू रिसीव्ड द पेमेंट, हैज पाकिस्तान won the match, has she left the home। लेट्स मूव ऑन, आगे अगला देखते हैं हम। इट्स आई थिंक हियर, अच्छा जी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर लिया था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया। नाउ दिस टाइम दिस इज you know time for present perfect continuous। what is present perfect continuous, ठीक है, ये भी continuous ही है लेकिन इसके अंदर और present continuous में क्या फर्क है, इसमें भी आखिर में यही आएगा भाई वो काम कर रही है, वो काम कर रहा है, या वो काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो रहा है लेकिन इसमें वक्त ऐड हो जाएगा, वक्त का एडिशन हो जाएगा। जैसे कि वो कपड़े धो रही है तो हम इसमें कर लेंगे भाई वो सुबह से कपड़े धो रही है, ठीक है 2 घंटे से खाना पका रही है, ठीक है, वो मैच खेल रहे हैं, वो कल से मैच खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरह के जुमले जिसमें हम काम के मतलब कोई काम हो रहा है विच इज कंटिन्यूइंग, जारी है, लेकिन उसमें टाइम आ जाता है कि भाई कितनी देर से ये काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम मिसालें देख लेते हैं फिर मैं आपको उसको मजीद एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, वो 2 घंटे से हंस रहा है, वो 6 घंटे से कपड़े सी रही है, सादिक कई साल से वालदैन को सहारा दे रहा है, रात से बारिश हो रही है, वो 3 दिन से घास काट रहे हैं, वो 1970 से इस मकान में रह रहे हैं, वो 4 सालों से हमारे नेबर में रह रहे हैं, हमारे हमसाए में रह रहे हैं, ठीक है। 4 सालों से, 2 दिन से, 2 घंटे से, कोई भी टाइम जब आ जाता है जारी काम के साथ, कॉन्टिन्यूटी जो चल रहा है, हो रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो जब हमने इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर दैट, इसको हम फॉर्मूला ही कहेंगे ना। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जरा ये समझ लें। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर ही है, शी है, इट है या सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हैज भी ना आ जाएगा,
और अगर आई वी यू दे है या ज्यादा लोग हैं तो उसके साथ हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके पास बात फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि इसको क्या, ये मैंने बहुत, अब आई यूज इट फोर्थ फॉर्म, होती भी वैसे ये फोर्थ फॉर्म ही है, लेकिन क्या होता है भाई, जो सादी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, जैसे सिंग उसके साथ आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग, स्पीक उसके साथ आईएनजी लग जाएगा स्पीकिंग, राइट आईएनजी लग जाएगा राइटिंग, ठीक है। राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, डूइंग, कुकिंग, ठीक है, वॉचिंग, रनिंग, आईएनजी लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस प्लस सिंस और फोर। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फोर आएगा। अब हमने सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है, ये थोड़ा सा ना इसको माइन्यूटली समझना है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई तो। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, मैं पहले दोनों डिफाइन करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हमें टाइम एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि ये भाई 4 बजे से, सुबह से, कल से, ठीक है, या फिर 4 मिनट पहले से, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम हमें दे दिया जाता है एग्जैक्ट इस टाइम से, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है हम सिंस लगाते हैं। जब हमें पीरियड यानी कि दरमियान का टाइम, दौरानिया दिया जाता है ना, पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे, कब शुरू हुए ये 2 घंटे, ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन से 2 घंटे, लेकिन हमें दौरानिया दे दिया गया, पीरियड ऑफ टाइम दे दिया गया, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कौन से घंटे हमें नहीं पता, 4 दिन, 8 दिन, या फिर 4 साल या 4 हफ्ते। अगर हमें एग्जैक्टली बताया नहीं जा रहा कि ये 1970 से है, ये पिछले 4 साल से है, पिछला भी आ जाता है ना अगर, तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया उन्होंने पिछले 4 साल, खाली 4 साल आ जाएगा तो वो पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। यानी कि हमें टाइम का दौरानिया बताया जा रहा है, हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा रहा है ये टाइम शुरू कब से हो रहा है। सुबह से तो हमें पता है ना, सुबह से यानी कि आज सुबह से, कल सुबह से, या परसों सुबह से। जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो हम सिंस यूज करते हैं। जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है यानी कि वक्त का दौरानिया, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो वक्त शुरू कब हो रहा है, पॉइंट नहीं बताया जाता, तो हम फोर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखिए, मैं सुबह से ये किताब पढ़ा, ठीक है, हमें पता लग रहा है ना सुबह, अभी पिछली सुबह की तो बात नहीं हो रही है, कितनी सुबह कितने साल पहले की सुबह थी, ऑब्वियस सी बात है, सुबह यानी कि ये जो आज अभी हमारा जो दिन शुरू हुआ है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। 9 बजे हमें पता चल रहा है भी, ये अब ये जो 9 आज के दिन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि वक्त शुरू कहाँ से हो रहा है, जब हमें वक्त शुरू करने का टाइम दिया जाता है ना, सुबह से, 4 बजे से, 12 बजे से, पिछले 1 साल से, ठीक है, या फिर पिछले 3 दिनों से। जब हमें एग्जैक्ट टाइम की शुरुआत का पता होता है ना कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, टाइम शुरू होना यहाँ से है, पॉइंट हमें बता दिया जाता है, वक्त शुरू कहाँ से हो रहा है वो उसका पॉइंट हमें पता चल जाता है, तो हम सिंस लगाते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता कि भाई वक्त शुरू कब हो रहा है, वो 2 घंटे से असर है, अब कौन से 2 घंटे, हमें सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, उन्होंने पॉइंट नहीं बताया कि भाई वो पिछले 2 घंटे से असर है, ठीक है। हमें जब पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया जाता है ना कि भाई इस टाइम से, तो हम उसके लिए सिंस लगाते हैं, फॉर्मूला जो हम लोग का इस्तेमाल करना। जब हमें सिर्फ पीरियड दिया जाता है, दौरानिया बताया जाता है, तो उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे, दौरानिया, ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, हमें पता है सुबह से देख रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास है, तो वी विल यूज सिंस, वी विल नॉट यूज हियर फॉर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम है, तो वी विल यूज हियर फॉर, हम यहाँ पर सिंस नहीं लगाएंगे। ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, दौरानिए के लिए फॉर आ जाएगा और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आ जाएगा। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास, तो हम क्या कहा, अगेन भी सुनेगा, अनदर लिंक। अच्छा जी, ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से हंस रहा है। अच्छा, इसको दोबारा से हम इसकी सॉरी इसको जरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसकी ट्रांसलेशन समझ लें। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट आई,
क्या कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब मैं के अकॉर्डिंग हैव बीन आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, आई के साथ हैज बीन नहीं आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव बीन आता है, फिर चौथी फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में सिंस या फॉर आ जाता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेशन समझेंगे। मैं यानी कि आई, और उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव बीन। क्या काम कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, रीड आईएनजी रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ, ये किताब, दिस बुक, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। कब से, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हमें पता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम उस वक्त को मेंशन करेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी के साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, हैज बीन कभी भी नहीं आएगा, हैव बीन आएगा। वी हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्ले विद आईएनजी प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कब से भाई, सिंस 9 AM। ठीक है, हम नो, अब जरूरी नहीं आप यहाँ पर AM लिखें, क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि सुबह के 9 बजे या रात के 9 बजे, उन्होंने हमें बताया है हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम यहाँ ये PM भी लिख सकते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM और 9 PM। ठीक है, तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। यू क्या कर रहे हो, हैव बीन देखना, वॉच आईएनजी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, क्या देख रहे हो, टीवी। कब से देख रहे हो, सिंस मॉर्निंग, सुबह से देख रहे हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटे से हंस रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगेन समझिएगा, 2 घंटे, हमें पता नहीं है ये 2 घंटे शुरू कब से हो रहे हैं। ठीक है, he has been, he के साथ क्या आएगा, has been, क्या कर रहा है, हंसना, laugh, laugh ing, laughing, he has been laughing for 2 hours। ठीक है, for है पीरियड ऑफ टाइम, वो 2 घंटे से हंस रहा है। ठीक है, वो 6 घंटे से कपड़े सी रही है, सी रही है, लड़की होगी ना, पता चल रहा है। सो शी हैज बीन sewing, sew ing, sewing cloths, कपड़े सी रही है ना, cloths for 6 hours, 6 घंटे। फिर दौरानिया आ गया हमारे पास, पीरियड आया, पीरियड वक्फा, दौरानिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया उन्होंने कि भाई कौन से 6 घंटे, पिछले 6 घंटे, या दे हैव नॉट गिवन अस अ स्पेसिफिक पॉइंट, उन्होंने हमें दौरानिया दिया। अब बस इससे भी समझ सकते हैं कि जब हमें सिर्फ वो ड्यूरेशन दे रहे हैं ना, तो हमने फॉर लगा देना। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम तो एग्जैक्ट, ये बहुत इजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कि जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया जाता है कि इस वक्त से टाइम शुरू हो रहा है, तो हम सेंस लगा देते हैं। जब हमें वो एक दरमियाने दौरानिया दे देते हैं, एक वक्फा बता देते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 4 हफ्ते, या 4 साल, मतलब पीरियड ऑफ टाइम दे रहे हैं, तो हमने फॉर लगाना है। इसको प्लीज फोकस कीजिएगा, नहीं समझ आया तो बताइएगा, आई विल ट्राई टू डू दैट अगेन इवन इन द नेक्स्ट लेसन। सादिक कई साल से वालिदैन को सहारा दे रहा है, सब्जेक्ट क्या है, सादिक एक है, सादिक हैज बीन, आगे इतना क्या कर रहा है जी, सपोर्ट, सहारा देना, सपोर्ट करना, सपोर्टिंग किसको, हिज पेरेंट्स, सादिक हैज बीन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स कई साल। अब अगेन हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, कई साल, कौन से साल, 1 साल, 2, मतलब 1 साल भी आएगा ना, वो भी पीरियड ऑफ टाइम है। पिछला साल बता दें हमें, या फिर स्पेसिफिक बता दें, 1985, 1990, ठीक है, 2004, 2008, 2010, पॉइंट ऑफ टाइम तो सेंस, पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर। सादिक हैज बीन सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स फॉर मेनी इयर्स। ठीक हो गया, आई थिंक इतनी एग्जांपल्स काफी हैं। मैं अब इसको आपको नेगेटिव बनाना सिखाऊंगी। आपने अगर इसको नेगेटिव बनाना है, मैं सुबह से ये किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आपने सिंपल आई हैव बीन के बाद नॉट लगा देना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना, हैव बीन है या हैज बीन उसके साथ नॉट आ जाएगा। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो यू विल ऐड नॉट हियर,
सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज और हैव बीन जो भी आता है सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर चौथी फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर जो भी होगा, और टाइम बता देंगे आगे हम, ठीक है। और अगर हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका हैज या हैव है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन आएगा। हैज बीन और हैव बीन इकट्ठा नहीं आएगा, याद रखिएगा। आपने जब इसको इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाना है तो सिर्फ हैज और हैव पहले जाएगा, पूरा हैज बीन या हैव बीन सब्जेक्ट से पहले नहीं जाएगा। अच्छा जी, आपने जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, उसके बाद आपने बीन लगाना है। और अगर ये सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो बीन के बाद नॉट आ जाएगा। नहीं 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 सॉरी, अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होगा तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट और फिर बीन लगाएंगे। ये मैं आपको अभी सॉल्व करके भी बता देती हूँ। हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन। लेट्स प्रैक्टिस फॉर ऑल दीज थिंग्स, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले नेगेटिव फिर इंटेरोगेटिव। अच्छा जी, नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। We have not been playing cricket since 9 a.m. You have not been watching TV since morning. He has not been laughing for 2 hours. ठीक है? They have not been cutting grass for 3 years. Not आ जाएगा has या have के बाद। और इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है जी, have पहले आ गया। Have I been reading this book since morning? क्या मैं ये किताब सुबह से पढ़ रहा हूँ? Have I been, ठीक है, सब्जेक्ट has been या have been के दरमियान में आ जाता है। Have we been playing cricket since 9 a.m. ठीक है, जुमला क्या था, we have been playing cricket since 9 a.m. कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह 9 बजे से। लेकिन अगर हमने इसको क्वेश्चन मार्क बनाना है, सवालिया बनाना है, तो क्या करेंगे, have been playing cricket since 9 a.m. राइट। फिर अगला जुमला क्या है जी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सादा जुमला ये था कि तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। इंटेरोगेटिव बनाना तो क्या करना था, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, राइट। वन लास्ट इंटेरोगेटिव एग्जांपल, फिर मैं आपको एक और उसकी अगली की बता देती हूँ। ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। जुमला ये था कि वो 2 घंटे से हंस रहा है। ही हैज बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से हंस रहा है। तो सवालिया बनाया तो कैसे बनाया था, हैज ही बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगर हमने इसको सवालिया भी बनाना है तो और इंटेरोगेटिव भी बनाना है तो क्या करेंगे, बी के बाद नॉट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 a.m. क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जुमला है क्या हम सुबह 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे, हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 a.m. ठीक है, क्या हम सुबह 9 बजे सुबह से टीवी, सुबह से या हाँ, क्या आप सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, सॉरी, क्या तुम सुबह से टीवी नहीं देख रहे हो। हैव यू नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अगला, क्या वो 2 घंटे से हंस नहीं रहा है, ठीक है। हैज ही नॉट बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। समझ आ गई कि भाई अगर आपका सवालिया भी है और इंटेरोगेटिव मतलब मनफी भी है, इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है, यानी कि जुमला मनफी भी है और सवालिया भी है, तो क्या करेंगे, हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, एंड फाइनली जो भी टाइम होगा वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस